मैं शुरू नहीं करूँगी जब ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। नमस्कार। एक सवाल हर एजुकेटर को कहना पड़ता है, पूछना पड़ता है, और वह है व्हाट इज एजुकेशन। बेसिक है ना, व्हाट इज एजुकेशन। आप में से स्कूल टीचर्स कितने हैं? हाथ ऊपर करिएगा। स्कूल टीचर्स, वेरी गुड। रेस्ट कॉलेज के हैं, ठीक है। अब अच्छी बात तो है कि स्कूल टीचर्स बीएड करके स्कूल टीचर्स बनते हैं, तो बीएड के जो करिकुलम जो है उसमें एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत सिखाते हैं कि नहीं? लेकिन कॉलेज प्रोफेसर्स जो होते हैं उनको एजुकेशन के बारे में पता होता नहीं है और वो प्रोफेसर्स बनते हैं। इज इट अ फैक्ट? बोलिए जी। इंटरेस्टिंग बात है। हम आएंगे सब विषय पर। तो जो स्कूल में जो बीएड किए हुए हैं, बैठे हैं, आपको पूछा जाए व्हाट इज एजुकेशन, तो आपको कोई डेफिनेशन स्कूल बीएड कोर्स में सिखाया जाता है कि नहीं? क्या है? स्वामी जी 25 साल पहले हम पढ़े थे, अब शायद याद भी नहीं है। जो नए नए टीचर्स बीएड बने हैं उनको तो याद होगा। क्या डेफिनेशन थी एजुकेशन की? एक तो मुझे बता दें। मनुष्य के अंदर निहित अंतर शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। वो ऐसे आपने बीएड कॉलेज में सीखा कि अपने आप से बोला? ये बीएड कॉलेज में भी परिभाषा है। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू अंडरस्टैंड नाउ? क्या होता है कि व्हाट इज एजुकेशन, ये बहुत ही महत्व का है। तभी हम क्या कर सकते हैं? Education. I am an educator. No, the first question is what? What is? वाघ जो है वो अपने बच्चे को शिकार कैसा करना वो सिखाता है। Is it true or not? देखा होगा। पक्षी अपने बच्चे को उड़ना कैसे वो सिखाता है, फिर जाके अपना खाना कैसे प्राप्त करना। पहले तो खिलाती है वो माँ, है ना, देखा है, लेकिन उसके बाद में उसको सिखाती है कैसे वो बाहर निकले, उड़े और अपने पूरा जो खाना है कैसे प्राप्त करे। तो पशु भी अपने बच्चों को क्या ज्ञान देते हैं? ये ज्ञान देते हैं जिससे वो अपने पैर पे खड़े रह सके। इज इट ट्रू और नॉट? और इस जो सिखाते हैं उसको एजुकेशन नहीं कहा जा सकता है, उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। Do you agree with me? Animals train their young ones with the knowledge and skill by which they can stand on their own feet. उसको ट्रेनिंग कहते हैं। हमारी भाषा में, मनुष्य की भाषा में earn their bread and butter, अपना खुद का क्या कर सके, कमा सके, अपने पैर पर खड़े हो सके। तो ये जो ज्ञान होता है, ये जो स्किल होती है, उसको क्या कहा जाता है? बोलिए जी। एजुकेशन कहा जाता है कि ट्रेनिंग? ट्रेनिंग। Knowledge and skill by which you can stand on your own feet is called training. And हर पशु अपने बच्चों के लिए करता है। अब हम
स्कूल में क्या करते हैं, कॉलेज में क्या देते हैं? बोलिए जी। वी गिव देम व्हाट? नॉलेज बाय विच दे गेट, स्कूल में क्या कि 12th स्टैंडर्ड पास हो, SSC वगैरह की डिग्री मिले, फिर उससे क्या होता है, कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कॉलेज एडमिशन में फिर उसके बाद में क्या करते हैं? बोलिए, हम क्या देते हैं उनको? वो ज्ञान देते हैं जिससे वो क्या हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए। और ग्रेजुएट होने के बाद में किसके लिए ग्रेजुएट होते हैं? बोलिए जी। और फिर हम एडवर्टाइज भी करते हैं क्या कि ये कॉलेज में 100% प्लेसमेंट होगा। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए। और फिर जॉब मिलती है। देखो, ग्रेजुएट होते हैं, डिग्री मिलती है, डिग्री से क्या मिलता है? जॉब मिलता है या ज्ञान मिलता है जिससे आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हम अपने पैर पर क्या खड़े रहते हैं। वी अर्न आवर ब्रेड एंड लिविंग। तो हमने क्या किया स्कूल कॉलेज सब में मिलाकर? बोलिए जी। ट्रेनिंग की कि एजुकेशन किया? ट्रेनिंग। So, in fact, what we should call all our schools all over the country is only training institutions, not education institutions. समझे? बोलिए। शॉक लगेगा, but fact is this only. What? Because we are only giving what? Knowledge. तो पशु लोग भी देते हैं, यही करते हैं। तो surely education is something more than training. Do we agree? सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी मोर। तो व्हाट इज एजुकेशन? ये सवाल वापस आता है, व्हाट इज एजुकेशन? देखिए, एजुकेशन इज द नॉलेज एंड द विजडम बाय विच आई ट्रेन समवन, आई गिव दैट नॉलेज सो दैट यू कैन फेस लाइफ। क्या है? फेस द चैलेंज, वो होना चाहिए। हमने ये दृष्टांत दिया था प्रवचन के दौरान भी कि डिग्रीज होती है लेकिन जीवन का पहले चैलेंज आता है, क्या हो जाता है? कितने लोग कितनी मेहनत करके, कितने पैसे खर्चे करके फिर क्या होता है, IIT में एडमिशन मिलता है। सुना है ये केसेस? IIT में मिल गया, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री, और उसके बाद में पहले ही साल में क्या होता है, दे कमिट सुसाइड एंड डाई। हैवंट यू हर्ड दैट? बोलिए। तो क्या हुआ, वहां प्रेशर बहुत था। यहाँ एक स्कूल में हम फर्स्ट आ जाते हैं, यहाँ करते हैं, लेकिन अब ऐसे प्रेशर जो पूरे देश के सब ब्रिलियंट लोग हैं, बचपन से ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है, और जब सबके साथ में आते हैं तो पता चलता है हम कुछ ब्रिलियंट नहीं है। समझे ना? वहां तो ब्रिलियंट बहुत होते हैं और वो ब्रिलियंट में हमारी ब्रिलियंस कुछ चलती ही नहीं है। और फिर क्या हो जाता है, जो फर्स्ट हमेशा होता था अब क्या है, क्लास के क्या लास्ट में आता है, डिप्रेस हो जाता है, प्रेशर सहन नहीं कर सकता है, और क्या हो जाता है, बढ़ता है। हैवंट यू हर्ड? बोलिए। तो उसने क्या, देखिए, स्कूल कॉलेज और जीवन में बहुत अंतर है। देखिए, स्कूल में पहले क्या करते हैं, लेसन सिखाते हैं और लेसन के आधार पर टेस्ट लिया जाता है कि नहीं? बोलिए। पहले क्या होता है, सिखाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, टेस्ट। और वो भी टेस्ट किसके आधार पर, जो सिखाया उसी को पूछते हैं। अगर बाहर का पूछ लिया तो बोलो, वो ही बाहर का सिखाया तो अरे ये तो कोर्स में था ही नहीं, सिखाया ही नहीं। ये सेम थिंग कॉलेज में भी ऐसे ही होता है कि नहीं? एक कोर्स होता है, करिकुलम होता है, उसको सिखाया जाता है और उसके आधार पर क्या लेते हैं, फिर एग्जाम्स होती है, टेस्ट होती है कि नहीं? और जीवन में कितना फर्क है, पहले लेसन सीखते हैं कि पहले टेस्ट आती है? बोलिए जी। पहले टेस्ट होती है कि पहले लेसन होते हैं? पहले टेस्ट होती है, और फिर कितना फर्क है कि नहीं? हमने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया और फिर कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं, ये करिकुलम में ही नहीं था। जीवन में करिकुलम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? देखिए, क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग, तो क्या होता है, क्रिकेट में वो जो सिर्फ बॉलर ही बॉल कर सकता है, दूसरे कोई बॉल नहीं कर सकते हैं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बॉलर ही बॉल।
और वो हमारे पास में बैट होता है और वो बैट करने, और फिर दूसरा भी वो क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, फिर ग्लव्स पहनते हैं, फिर लेग पैड्स पहनते हैं ना, सब कुछ क्या, वो बॉल से बचने के लिए। और फिर खड़े, और देखिए अगर वो बैट्समैन तैयार नहीं है, वो इधर उधर उधर देखता है, तब तक वो बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता है। जब वो तैयार है तब वो रेफरी कहता है अब आप आओ, और वो देखता भी है बॉलर को, इधर उधर नहीं देखता है, बॉलर को देखता है और दौड़ता है, सब कुछ करते हुए। उसने पहले दिन ही बैट पकड़ा नहीं है, बहुत तैयारी करके बैट पकड़ रहा है, और वो बॉलर आता है, देखता है और वो बॉल करता है, और कभी क्या होता है, मिडिल विकेट डाउन एंड आउट होता है कि नहीं। इतनी तैयारी करने के बाद में, बॉल देखने के बाद में, मिडिल स्टंप आउट एंड बोल्ड, क्लीन बोल्ड होता है कि नहीं। अब जीवन में तो क्या होता है, कहां से बॉल आता है पता होता है क्या, कौन बॉलिंग करता है, कहते हैं कि भाई एक मिनट ना, मैं मुझे तैयार होने दो, उसके बाद में, ऐसा होता है क्या, नहीं। कोई भी बॉल कर सकता है, कभी भी बॉल सकता है, कहां से भी बॉल कर सकता है, और कोई पैड हेलमेट कुछ नहीं होता है, and there you have to be prepared, this life। और आप जितने भी बैठे हैं, आप सब ने कभी ना कभी ऐसे बोला होगा, I did not expect this from you, बोला है कि नहीं, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि खड़े हैं ऐसे, लगता है इधर से बॉल आएगा, और विकेट कीपर ने बॉलिंग किया, अब क्या होगा, हुआ है कि नहीं, बोलिए जी। दिस इज लाइफ, यू कांट से नो, यू आर नॉट, हु विल टेस्ट मी, हाउ कैन यू टेस्ट मी। अरे मैं जैसे यहाँ आकर बैठी, आप तो मुझे जानते नहीं हैं, जैसे ही आकर बैठी आपने मुझे टेस्ट करना शुरू कर दिया, किया कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे पता है आपने किया। अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया था, इसके पहले ही आप लोग ने क्या करने शुरू किया, मेरे को टेस्ट किया कि नहीं, किसी ने मार्क्स भी दे दिए होंगे, अरे सन्यासी क्या 1 घंटा बोल करेंगे, पता नहीं। मैं नहीं कह सकती कि हाउ कैन यू डू, अरे जानते बिना हाउ कैन यू टेस्ट मी, नो यू डिड इट ऑलरेडी, आपने कर लिया, मुझे पास और फेल कर लिया, एंड आई कैन डू नथिंग अबाउट दैट, दिस इज लाइफ, समझे, दिस इज लाइफ। मैं ऐसे रोक के नहीं कहूँगा क्या, जाने भी जाना, आपने ये कर दिया, सुना भी नहीं, ऐसे नहीं, लाइफ में ऐसे ही होता है कि नहीं, क्षण क्षण टेस्ट आती है, जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब टेस्ट आती है, तो कौन प्रिपेयर करेगा। और इज स्कूल एंड कॉलेज ओनली मेंट टू प्रिपेयर यू टू फेस व्हाट एग्जाम, और इज इट मेंट टू लर्न टू फेस लाइफ, क्या सिखाना है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लीज टेल मी, हाउ टू फेस एग्जाम्स और हाउ टू फेस लाइफ। यहाँ बोलते हैं ये, लेकिन बाद में क्या, क्लास में क्या होता है कि नहीं। एक्चुअल जॉब ऑफ एजुकेशन इज हाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू फेस व्हाट लाइफ, वही सिखाना है। देखिए जो पशु है अपने बच्चे को हाउ टू फेस लाइफ सिखाता है कि नहीं, कि बड़ा शेर आ जाए तो ऐसे भागो, ये करो, ऐसे मत करो, ये उनको अंदर से क्या है, ऑलरेडी भगवान ने जो हिरण होता है उसकी माँ को बोलना नहीं पड़ता है कि बाघ आए तो भागो, उसको पता है। और हम लोग क्या होते हैं, कितनी सारी चीजें जो बिल्कुल हमारे लिए ठीक नहीं होती है उसको करते हैं, अब पता ही नहीं चलता है हमें, एंड कहते हैं ऐसा हो गया, और फिर ब्लेम किसको करते हैं, बाहर को करते हैं। मीडिया की इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, तो व्हाई डिड वी नॉट टीच देम हाउ टू फेस दैट, समझे, बोलिए ना। ये काम है एजुकेशन का, घर का एंड स्कूल कॉलेज का काम ही है हाउ टू फेस लाइफ, समझे। पर्पस ऑफ एजुकेशन मैं इसलिए बता रही हूं कि पर्पस व्हाट इज एजुकेशन पहले जानना चाहिए। व्हाई शुड वी गेट एजुकेटेड। एग्जाम में तो बस कर लेते हैं क्योंकि कितने होते हैं, बस रट रट के क्या करेंगे, वॉमिट। हमारी मेथड ही ये है, क्या करो
रटो रटो, जो रटने में एक्सपर्ट है वो अच्छे मार्क्स का। इज इट ट्रू और नॉट? एक बार मैंने देखा, एक जगह मैंने पूछा, मैंने आपके स्कूल में तो क्या रिजल्ट, एवरीवन, स्कूल की बात है, 12th स्टैंडर्ड CBSE के रिजल्ट में एवरीवन अबव 90%, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन अबव। तो मैंने पूछा कि दिस इज फैंटास्टिक रिजल्ट, व्हाट इज द रहस्य? प्रिंसिपल को पूछा तो प्रिंसिपल ओनली वन रहस्य, व्हाट? राइट राइट एंड राइट। यानी क्या? एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो पेपर होते हैं ना, मॉडल पेपर वगैरह जो आते हैं ना, लास्ट 10 इयर्स 20 इयर्स सब सॉल्व करवाते रहते हैं, एक पर राइट करो राइट करो राइट करो। इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब क्लास में जाते हैं, वो एग्जाम एक्चुअल आती है तो क्या होता है? इंस्टिंक्टिवली, क्योंकि उन्होंने 20-25 पेपर सॉल्व किए, बैठ जाते हैं, फटफट फटफट लिखते हैं और बाहर निकलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? अब जीवन में ऐसे होता है क्या? बोलिए जी, सेट पेपर होता है क्या? कुछ नहीं होता है। Are you understanding? So what is education? Education must teach us how to what? Face life. Not only face life, education must teach us how to make life. अभी देखिए अर्जुन की हालत। अर्जुन आप देखें तो उस समय का we had studied in the best university of that time, है कि नहीं? अर्जुन महाभारत की बात करती हूँ, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी। वो द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी का स्नातक था कि नहीं? बोलिए जी। और फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक होल्डर था कि नहीं? आपको पता है, महाभारत तो इतनी पता है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और PhD उसने किया था किसमें? धनुर्विद्या में। इज इट ट्रू और नॉट? PhD था, डॉक्टरेट थी उसकी, क्या था वो? फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था। और इतना भी नहीं, उसके घर के लोग भी, बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया था कि नहीं? वो रॉयल फैमिली का था और वो खुद भी बड़ा यंग हैंडसम गुड लुकिंग था कि नहीं? सब कुछ था, लेकिन जीवन की पहली मुसीबत आई, रियली टफ। दूसरी सब तो कर पाया, लेकिन जब वो आ गए तो क्या? नर्वस होकर बैठ गया और कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या? गांडीवम संस्कृति हस्ता, हाथ से क्या धनुष सब गिर गया, बैठ गया, रोने लगा। अश्रुपूर्णा पुलेक्षणम, क्या? आंख में आंसू आ गए उसके, बैठ गया, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। हमारे लोग की हालत होती है कि नहीं? कितनी डिग्री लेके जाते हैं और इंटरव्यू आता है तदा पपा होते लगता है, बोल नहीं सकते, है कि नहीं? पूरे साल पढ़े हैं, एग्जाम पेपर आ गए है होने लगा, होता है कि नहीं? अर्जुन बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या? गीता सिखाई। बोले तुमने बहुत सारा थियोरी पढ़ लिया, बहुत सारी ये सब विद्या पढ़ ली, लेकिन जो जीवन में काम आए ऐसी विद्या पढ़ी नहीं जिससे तू जीवन का सामना कर सके। और तब भगवान ने क्या? गीता सिखाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर यही अर्जुन, ऑलरेडी उसके पास में स्किल्स तो सब थी, धनुष्य विद्या तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से आती थी। उसने क्या किया? यही अर्जुन ने धनुष्य उठाया और he faced the challenges of life and he was a grand success। इसलिए अभी अर्जुन अवार्ड होता है, दुर्योधन अवार्ड नहीं होता है, समझे? तो what is education? One of the purpose of education is how to learn to face life, and in the process of facing life, how to make our life। ये एक important बात है, हम समझाएंगे। देखिए, फेस लाइफ, फेस करते करते हमारे जीवन को बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले फेस करो बाद में मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं बात है। फेस करते करते जैसे परिस्थिति आती है, परिस्थितियों का सामने करते करते हमें क्या? सीखते सीखते हमें अपने आप को बनाना है। ठीक है? अगेन द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एजुकेशन? देखिए, एक तो है फेस लाइफ, दूसरी मेक लाइफ, तो इन द प्रोसेस ऑफ फेसिंग लाइफ यू हैव टू मेक लाइफ। बट द अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू, देखिए, एजुकेशन गिव्स अ फाउंडेशन ऑफ गुडनेस ऑन विच द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ ग्रेटनेस कैन लास्ट। अब हम बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। मैं आप सबको पूछती हूँ, आप अपने बच्चों को, अपने बच्चे के बारे में, कॉलेज के स्कूल के नहीं, आपके खुद के बच्चे जो हैं उनको आप, यू वांट देम टू बी गुड और यू वांट देम टू बी स्मार्ट?
बताइए ना। मेरे सामने गुड गुड बोलते हैं, बाकी तो What do you want your children to be? आपके खुद के बच्चे, अच्छा बच्चे आप मैं शादी नहीं किया, अच्छा ठीक है, तो आपके भाई बहन जो है What do you want them to be? What do you want to be? Actual जो आंसर है वो both है कि नहीं? But interesting बात आती है, please note this. We want our children to be good to us and smart with others. Yes or no? Interesting बात है कि नहीं? क्या? We want them to be what? Good to us and smart. अगर वो हमारे साथ में smart हो तो क्या बोलेंगे आप? Stop acting smart. अपनी होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी. Is it true or not? बोलिए जी. बाहर चलेगी, मेरे साथ में नहीं चलेगी. बोलते हैं कि नहीं? लेकिन आप ही अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? स्मार्ट बनाना चाहते हैं. गुडनेस के लिए हम कुछ करते नहीं है. Is it true or not? बोलिए जी. कुछ नहीं करते हैं, ना एजुकेशन में करते हैं, ना घर में करते हैं. वो बोथ, आई ऑलवेज से टीचर्स आर को पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर को टीचर्स. याद रखेंगे क्या? बोलिए जी. क्या? टीचर्स आर को पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर को टीचर्स. याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों का काम है साथ में क्या करना. यू हैव टू ले अ फाउंडेशन ऑफ गुडनेस. देखिए, जो गुडनेस के ऊपर जो रहता है ना तो वो टिकता है. जो फाउंडेशन डीप होती है, वो गहरी होती है, तब वो टिकती है. जो फाउंडेशन ही क्या है, वीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर कितने भी ग्रेट सोपर्ड हो जाए वो गिर जाती है. दृष्टांत, हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत, आसपास जाने की जरूरत नहीं, इस समय की बात करती हूँ. अब्दुल कलाम की बात आप सब, यू हैव ऑल हर्ड ऑफ अब्दुल कलाम. उसका फाउंडेशन क्या था? गुडनेस का था कि नहीं? बोलिए, था कि नहीं? वो साइंस, वो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो बात अलग है, लेकिन उनका नींव क्या थी? Why did he become an idol for everyone? क्योंकि वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इसलिए कि उसकी क्या गुडनेस के कारण वो सबसे बेस्ट क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए. Is it a fact or not? Why he had a foundation. तो जो ग्रेटनेस आज के दिन तक we think of him as a great president. उसके बाद के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? नाम भी याद नहीं है. You are understanding what I'm trying to say? प्रतिभा पाटिल जो थी, उसने क्या करके दिखाया? Foundation of goodness was it there? आपको पता है किस प्रकार से वो she came to power? पता है कि नहीं पता है? वो भी पता नहीं होगा. कोई गुडनेस का तो कोई बेस ही नहीं था, तो वो प्रेसिडेंट तो वो भी बने, ये भी बने, है कि नहीं? पदवी तो प्राप्त कर ली एक, और दोनों को सेम इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं? अगर एक बार प्रेसिडेंट मिल जाए, कोई भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, उसको रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ता है. इज इट ट्रू और नॉट? लेकिन एक को देना पड़ता है और दूसरे को देते हैं. फर्क है कि नहीं? कुछ नहीं. वो भूल गए, किसी को याद भी नहीं रहने वाला है भविष्य में कौन थी और क्या थी, लेकिन अब्दुल कलाम को हमेशा याद रखेंगे. Think of that. Why? Foundation of goodness, greatness रहती है. वो foundation of goodness है, वो कब डलती है? वो जब साइंटिस्ट बने तब डली? कब डली? बोलिए. और जितनी गहरी होती है वो उतना ऊपर बिल्डिंग टिकता है. समझे? लेकिन हम करते क्या है, स्कूल में भी प्राइज किसके लिए दे? फर्स्ट इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट इन डांसिंग, फर्स्ट इन सिंगिंग, फर्स्ट इन स्पोर्ट, उसी को प्राइज देते हैं, है कि नहीं? कोई सत्य बोलता है उसको प्राइज मिलता है क्या? किसी ने कोई अच्छा काम किया और दूसरे को बहुत सारा मदद किया, उसके लिए कोई प्राइज होता है कि नहीं? तो उनको भी क्या लगता है? नो वन इज गोइंग टू एक्नॉलेज इट, देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर दैट, व्हाई शुड आई डू इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी नहीं होता है उसके लिए. तो कोई, हम इसलिए जिनमें विजन प्रोग्राम वगैरह हम कहते हैं अवॉइड दीज थिंग्स. अवॉइड वैल्यूज जो है, जीवन के मूल्य है, वो आधार होते हैं हमारे जीवन के. यू रिमेंबर दैट. वो किसका काम है? बोलिए जी. हम लोग कहते हैं पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स कहते हैं पूरे टाइम तो
स्कूल कॉलेज में होते हैं, हम क्या करें, हमारे पास तो बच्चे आते हैं, उनको सिर्फ सुलाते हैं, खिलाते हैं और भेजते हैं और कुछ नहीं होता है। तो दूसरा पर्पस क्या है? टू ले द फर्म फाउंडेशन ऑफ गुडनेस। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया कि व्हाट इज एजुकेशन, तो उनकी जो डेफिनेशन है वो तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। उन्होंने कहा द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी लेटेंट इन मैन। जो हमारे में दिव्यता जो छिपी है उसको अभिव्यक्त करने का ही पर्पस एजुकेशन का है। हम उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा, बस इतना कि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ व्हाट? अच्छा, अभी कुछ और बात बताइए। एजुकेशन क्या है? तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। क्या है ना? आप अच्छे मूड में आप उठे तो क्या होगा? बोलिए, पूरा जगत अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छे मूड में आप निकले, उठे और आपको कहा गए जाए कि आज वहाँ एक लेक्चर है, ये है, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अपने ही घर में सबको देखते हैं, अच्छे मूड में देखे तब कह रहे क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है, मेरा भाग्य है कि ये पति पत्नी है वगैरह एक दूसरे को। और खराब मूड में उठे तो बोलो होता है क्या? पूरा मूड स्कूल में कॉलेज में आया और बच्चे पर सब चुप बैठ होता है ना? यथा दृष्टि तथा होता है, बहुत बार होता है। आपकी जिस प्रकार की दृष्टि हो उसी प्रकार से हम आप जगत को देखेंगे। एक सन्यासी को देखेंगे, आप में थोड़ी आस्था है तो अरे एक सन्यासी थे, आप में वो कुछ आस्था नहीं था, सन्यासी थे। यू अंडरस्टैंड? तो आप मुझे तो देख ही नहीं रहे, आप किसको देख रहे हैं? आपकी जो दृष्टि है उसी को। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? टू गिव द राइट विजन ऑफ लाइफ। बताओ, एक बार दृष्टि आपकी बढ़िया हो जाए तो सृष्टि तो देखो जिंदगी भर वो काम लगती है। दूसरे की दृष्टि से हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, खुद की दृष्टि बननी है, अच्छी दृष्टि बननी है। जब बन जाती है तो पूरी सृष्टि कैसे होती है? आनंदमय बन सकती है। तो इसी संदर्भ में हमने चिन्मय मिशन में एक दृष्टि का ये किया था, उसको हम कहते हैं चिन्मय विजन प्रोग्राम। उसमें हम जो एजुकेशन होता है वो दो इससे होता है, एक है वैल्यू एजुकेशन और दूसरा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार एक ऐसे समय हो कि जहां हम ये जीवन के बारे में और इसका सामना कैसा करना चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान हो या एक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ज्ञान हो वगैरह, ये सब देखते हैं स्पेशल टाइम पर। उसको हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन किसको कहते हैं? कि जो भी विषय हो, इट डजंट मैटर क्या विषय है, उस विषय के माध्यम से हम जीवन की जो बातें हैं, महत्व की बातें हैं, वो समझाते हैं। सब्जेक्ट तो वही होता है, मैथ्स ही समझाना है, लेकिन मैथ्स के आधार से जीवन की अनेक चीजें भी हम समझाते हैं। उसका कारण क्या है? ये हमारी ब्रेन कैसे चलती है बताया कि हमारे ब्रेन में ऐसा कोई नहीं है कि मैथ्स का सेक्शन ये है, इसका सेक्शन, ऐसा कोई अलग अलग नहीं बना के रखा है। क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर जो साइनेप्सिस होते हैं, एक एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आते हैं, साइनेप्सिस बनते हैं। तो जितनी जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान जो है, जितना एक वेब बनता है, वेब यानी एक जाल जैसे बनती है और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो रहता है, फिर टूटता नहीं है। क्या में काबिल होते हैं, ये नेट बनाने में काबिल होते हैं, उतना ज्ञान टिकता है। तो जो भी ज्ञान हम रिलेट करते हैं, अभी हमारे इसमें क्या होता है, लेट्स से स्कूल में देखेंगे तो हिस्ट्री टीचर आता है, फट हिस्ट्री बोल के चला जाता है ना। फिर उसके बाद में तुरंत विथ नो गैप क्या होता है, मैथ्स टीचर आता है, फट मैथ्स करके चला जाता है ना।
अब बच्चा क्या करता है, हिस्ट्री को एक कोने में रखता है, मैथ्स को दूसरे कोने में रखता है। फिर आता है इवन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी एक आता है, अपना अपना बोल के चले जाता है। Is it true or not? So no subjects are interconnected. There is no interdisciplinary learning. जैसे interdisciplinary learning हो जाता है, मन में क्या हो जाती है, वेब होती है, ये ज्ञान टिकता है। हिस्ट्री भी टिकेगा, मैथ्स भी टिकेगा। फिर दोनों को रिलेट किया। क्या तो एक ट्रांजिशन फेज, बच्चे हैं, उसको अभी तो हिस्ट्री खत्म हुआ नहीं हुआ, उसने बंद करी कि क्या करता है, वो रख देता है, फिर एग्जाम के लिए पढ़ना है तब पढ़ते हैं, या होमवर्क के लिए करना है। Is it true? अगर कोई टीचर आए और जो पहले टीचर ने जो सिखाया है उसके रिलेशन में कुछ बताए एंड देन गोज इनटू देयर सब्जेक्ट, क्या होगा, द नॉलेज बिकम्स व्हाट, समझे। होता है कि नहीं, ऐसे ही होता है। नो वन नोज व्हाट द अदर पर्सन इज टीचिंग। ऐसे कैसे हो सकता है? देयर शुड बी व्हाट, इंटरडिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन है, उसको इंटीग्रेट करके फिर ईच पर्सन मस्ट नो व्हाट द अदर हैज आल्सो टॉट, कि हमारा तो वी कैन रिलेट। इट्स नॉट कि हम दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन उसको रिलेट तो कर सके उस सब्जेक्ट के, और उसका दृष्टांत देकर ये सिखाए तो वो भी ज्ञान याद आ जाएगा, ये ज्ञान आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये ज्ञान इंटीग्रेट हो जाएगा और हम अच्छी तरह से सिखाएंगे। इज इट ओके? अब दूसरी बात है, देखो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो हम सिखाते हैं तो वी ऑलवेज आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी टीच, बट मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी टीच इज व्हाट द अदर पर्सन हैज लर्न्ड। क्या? अब देखिए, आप लोग तो स्कूल की और कॉलेज के टीचर्स हैं, बट मैंने ये प्रश्न हजारों लोगों को पूछा है। ऐसे भी मेरे प्रश्न पूछने की बहुत आदत है, तो मैं पूछते रहती हूँ। हजारों लोगों को पूछा है मैंने कि आपने जो स्कूल और कॉलेज में सीखा है उसका कितना प्रतिशत ज्ञान आप जीवन में उपयोग करते हैं, ये प्रश्न मैंने पूछा है। तो कोई एकदम पेसिमिस्ट होता है, वो कहता है 0%, बट ऐसे कभी नहीं हो सकता है। कोई कहता है क्या 20%, कोई कहता है आज के दिन तक किसी ने मुझे 50% से ज्यादा नहीं कहा है। Are you understanding? यानी क्या हो गया, 50% से अधिक जो ज्ञान है वो क्या बन गया आपके लिए, निरुपयोगी ज्ञान। Is it a fact or not? कोई हाँ नहीं बोलता है, बोलिए ना। इस जो आपने ज्ञान सिखाया अपने लाइफ से रिलेट किया तो क्या होगा, जब लाइफ की इंसिडेंट आएगी तो आपने जो ज्ञान दिया वो भी याद आएगा। Have you understood that? If you relate everything that you are teaching, अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे मैं रिलेट कर रही हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा, अब भूलेंगे नहीं। अगर मैं नहीं रिलेट करूँ, थियोरेटिकल सब बात करते रहूँ, अर्जुन की बात भी कब किस कॉन्टेक्स्ट में की मैंने, इस कॉन्टेक्स्ट में की, इसलिए याद रहेगा, अन्यथा नहीं याद रहेगा। कुछ बात ही कोई बड़ी बड़ी गीता की बात बताए, ऐसे नहीं हुआ। आपने क्या हुआ, अर्जुन भी कौन था, यूनिवर्सिटी का स्नातक था। Have you understood this point? तो हमको क्या देखना है, क्या हाँ? आप सुन रहे हैं? कैन यू टेल मी बैक व्हाट आई सेड लास्ट पॉइंट? क्या बताया अभी क्या बताया? Whatever your kind of web and जो हमारा नॉलेज क्या होना है, it should become, and what is more important, not what you are teaching, but what they are learning. हमको बहुत सारी चीज हमको सिखाई जाती है, लेकिन हम सीखते कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्लास के एंड में आपको ये पूछना चाहिए, नॉट व्हाट यू हैव टॉट बट व्हाट दे हैव लर्न। विल यू रिमेंबर दिस? हर क्लास के बाद में इवैल्यूएट योरसेल्फ और पूछो कि मैंने तो इतना सिखा दिया, लेकिन उन्होंने कितना सीखा, तो आप कितना सीखा इसके ऊपर आप अपना सक्सेस मान सकते हैं। Is that understood? कितना आपने बोला उस पर आपका सक्सेस नहीं है, कितना उन्होंने सीखा उसके ऊपर आपका सक्सेस है। क्योंकि जो सीखा है
वही रहता है, जो सिखाया है वो रहता नहीं है। वो सबका अनुभव है कि नहीं है? जो सिखाया है वो रहता नहीं है, जो सीखा है इसीलिए द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 90% ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स एट ऑल, खास करके कॉलेजेस में। यस और नो? वो होते जा रहे हैं यहाँ, वो पावर पॉइंट तो लोग थक गए, वो एक ही मेथड आती है, वो पावर पॉइंट करेंगे, एक सारे सब पॉइंट पर इतने सारे एक तो पॉइंट होते हैं कि पता नहीं क्या होता है कि नहीं। स्टैंडर्ड मेथड वो हमने स्कूल में जो, अच्छा अनदर इम्पोर्टेंट थिंग मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, प्लीज याद रखो, रट लो, अंदर डालो। क्या? द टीचर हु लर्न्स द सिस्टम टीचेस द सिस्टम। क्या बोलिए जी? क्या? टीचर हु लर्न्स द सिस्टम टीचेस। हमने क्या चॉक एंड टॉक मेथड से सीखा है, चॉक एंड टॉक मेथड से सिखाते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए। कॉलेजेस में क्या सीखा है? पीपीटी, पावर पॉइंट से सीखा है, पावर पॉइंट से सिखाते हैं। हमने दूसरी कोई मेथड ही नहीं। दैट इज नॉट द ओनली वे, देयर आर 100 ways of teaching, we don't use any way, we just and करते जाए एक पॉइंट। वो सोते हैं, जागते हैं, किस अवस्था में बच्चे हैं कोई पड़ी नहीं है, अपना टक। एक तो 50 पॉइंट है तो 50 पॉइंट तो आंख भी नहीं देख सकती, ग्रास नहीं कर सकती, एक के बाद एक पॉइंट होते जाता है। हमने तो कितने स्टूडेंट्स को पूछा है, खास करके वो पैंडेमिक में तो इट वाज अ कंप्लीट फ्लॉप जिसको कहे, मानते हैं कि नहीं? बोलिए जी। And that's all that. And क्या ये पावर पॉइंट है? वो कहते हैं just give us the PowerPoint, we will learn on our own. Is it true or not? वो कोई रोल ही नहीं रहता है फिर टीचर का। If you are not engaging and involving the students, it is useless. समझे? Only one method is there, and that is what? बोलिए। कॉलेजेस में टॉक एंड वो प्रोजेक्ट कर लिया, एक पॉइंट एक बार बस बोलते जाए, उसमें देयर इज नो एग्जांपल्स, देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देयर इज नो लाइफ रिलेटेड इंसिडेंट, कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। इज इट ट्रू और नॉट? ना किसी के मुंह से एक स्माइल निकालेंगे, ना ये करेंगे, और फिर बच्चे एंटरटेनमेंट, सी यंग पीपल आर ऑल फुल ऑफ, दे आर फन लविंग, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, तो क्या करेंगे? वो अपना फोन निकालते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि दे हाउ कैन, अरे मैं भी आपको बोर कर लूं तो क्या करेंगे आप लोग, बताओ चलिए। कुछ नहीं कर पाएंगे तो सो जाएंगे। इज इट ट्रू? हम लोग तो सोते, हमारे कॉलेजेस में जो होते थे प्रोफेसर वगैरह होते थे, तो पता नहीं हम सोए हैं कि जागे हैं, क्या कुछ नहीं, वो अपना करते जाए। इसलिए मैंने जब मैं ये प्रवचन करने लगी तब मैंने प्रॉमिस किया, आई विल नॉट लेट एनीवन स्लीप। क्या मेरे लेक्चर में कभी, क्योंकि हम और क्या है ना, अगर नींद नहीं आए तो देन वी यूज्ड टू मेक फन, एंड किसकी फन करें? नेचुरली प्रोफेसर की, और किसकी करेंगे? क्योंकि सामने ही है हमारे, है ना, तो करेंगे ही। एंड व्हाट, दे आर नॉट रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज़ यू आर नॉट एंगेज्ड देम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप भी याद करो, जब आप स्कूल में थे, व्हाट वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग इन द वर्ल्ड? द टीचर्स फेस। इज इट ट्रू? बताओ, सच बताओ। जब आप स्कूल में थे, क्या सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग था? वो टीचर का फेस। वो टीचर कुछ भी करे तो ऐसे तो हंसते थे, उसी में हमको मजा आती थी। सेम थिंग जब हम कॉलेज में गए तो बस, बिकॉज दे आर यंग, उनमें मिस्चिफ होती है, इट इज नेचुरल। नो why are you doing that? अरे but वो और क्या करेंगे? They are young. समझे? So we have to engage them. We have to make them. वो methods of teaching है ना, we have to adopt more methods of teaching. The way to engage कि एक ही टॉपिक 5 ढंग से सिखा सकते हैं. Why don't you use different methods of teaching? बोलिए, कर सकते हैं ना? उसमें थोड़ी मेहनत हमको करनी पड़ेगी। और मुझे पता है, मैं आर्किटेक्चर पढ़ती थी, तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जो हमको सिखाते थे, उनकी जो नोट्स थे ना, हम कहते थे इट इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसी फटी नोट्स लाते थे, इसको तो हमको देखा बड़ा एंटरटेनमेंट होता था।
और लिखते जा रहे, कुछ भी करते हैं, किसी को पड़ी नहीं, कोई क्लास से बाहर निकल गया, अंदर आया, कुछ भी होता था, हम लोग ही करते थे ये सब मस्तियाँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खास करके मैं कॉलेज में मुझे ये ज़्यादा लगता है, टीचर्स स्टिल द स्कूल्स में टू एन एक्सटेंट टीचिंग इज मच मोर एज अ प्रोफेशन. व्हाट हैपेंस इन अ कॉलेज, please forgive me, I do not mean disrespect to anyone, I do not mean to the profession. I have the highest regards for education. There is nothing like education and I worship. मैं बिल्कुल उपासक हूँ, ज्ञान की उपासक हूँ, और जो गुरु है उनकी तो बिल्कुल उपासक हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन The fact is, what happens, हम डिग्री प्राप्त करते हैं, BSc होंगे, फिर MSc करेंगे, फिर PhD करेंगे और हम प्रोफेसर बनेंगे. सीखा ना कैसे, किसी ने सीखा नहीं है. Is it a factor? बोलिए जी. We have not learned. Education is a profession. Is education a profession or not? Yes. Education is a profession. You have to learn about what is education. How teaching, learning, उसकी जो there is a science behind education and that is never. And you just become a professor, and then what happens? Just because you are PhD, you may have fantastic knowledge, but you have no communication skills. You can't be a good educator. Do you agree with me? बोलिए. Knowledge है. So that is why I always say every teacher must have 3 loves in their life. Love means not lovers, हाँ? Please, नहीं तो कहेंगे स्वामी जी क्या बोलते हैं पता नहीं. क्या? Every teacher, school हो कि college हो, must have 3 loves in their life. Number 1 is love for knowledge. क्या होता है, हमने सीख लिया, अभी कॉलेज में तो इतना सिखाना नहीं पड़ता, हमारे पास ज्ञान है. We never update our knowledge. Is it a fact or not? We never. ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी आप डॉक्टर देखो, constantly learning more and more and more. जो डॉक्टरी जो सिखाता है वो constant अपडेट करते रहता है, अपना ज्ञान अपडेट करते रहते हैं. कोई भी ऐसा नहीं होता है, स्टैग्नेट हो जाए तो they go out of profession, they are irrelevant. लेकिन क्या होता है कॉलेजेस वगैरह स्कूल में भी कोई अपडेट नहीं करता है. यस और नो? सो फर्स्ट इज व्हाट? लव फॉर नॉलेज. हम दूसरे को कहे पढ़े और हम पढ़ते ही नहीं. हमारा आउटसाइड रीडिंग कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट का रीडिंग कुछ नहीं होता है, एनरिचमेंट कुछ नहीं होता है. तो द टीचर, and that is why we always say the best educator is a learning educator, learning teacher. क्या? जिस दिन आपका पढ़ाई या आपकी खुद की ज्ञान की जो ये है पिपासा है या ज्ञान सीखना बंद करेंगे, यू आर नॉट अ गुड टीचर. फुल स्टॉप. क्या? बोलिए जी. यू हैव स्टॉप्ड लर्निंग, यू आर नो मोर अ गुड टीचर. याद रहेगा. You have no right. What are you doing? You're a stagnating person. And the children in front of you are growing children. They are learning. They are better off than a teacher who stopped learning. ठीक है? So you have to be what? A learning teacher. So love for knowledge is your first love. Second love is love for teaching. क्या? मुझे एक हमेशा याद, it's a beautiful, very lovely saying. एक बच्चे ने a prayer of a child, student, उसने कहा, teacher, if I can't learn the way you teach, can you teach the way I can learn? क्या? जिस प्रकार से आप सिखाते हैं वो इस प्रकार से मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो जिस प्रकार से मैं सीख पाऊँ इस प्रकार से आप क्यों नहीं सिखाते हैं? Have you understood? हर जो व्यक्ति होता है ना, हमारे ब्रेन होती है ना, तो हमारे 4 ये है, लेफ्ट ब्रेन होती है, राइट ब्रेन. सम आर राइट ब्रेन थिंकर्स, उसको आप लेफ्ट ब्रेन से बात करेंगे वो सीखेंगे नहीं. कोई होते हैं काइनेटिक लर्नर्स होते हैं, वो काइनेटिक लर्नर्स को सिर्फ आप शब्द बोलेंगे तो सीखेंगे नहीं. जो शब्द वाले होते हैं उनको कराते कराते करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं. There are 3 types of learners. What are the type of learners? They are what? Audio learners, there are visual learners, there are kinetic learners. तो सबके लिए देना चाहिए. जब हम बताते हैं तो सबको मिलना चाहिए कुछ न कुछ जिससे वो सीख पाए. Have you understood? बोलिए जी. हम क्या सिखाते हैं? नॉर्मल 90% क्या? ऑडियो थिंग.
इट इज ओनली ऑडियो लर्निंग। तो जो विजुअल वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, जो काइनेस्थेटिक वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और हम क्या सिखाते जा रहे हैं। तो फर्स्ट लव इज व्हाट? लव फॉर नॉलेज। सेकंड लव इज व्हाट? लव फॉर टीचिंग। Then I will find new ways. अगर ये मेथड नहीं है तो I will teach another way, so that I know I have reached the maximum number of students who are learning. And the third love is love for children, love for students. कितने होते हैं आजकल के बच्चे, they don't have that love for knowledge, for children. And if you don't have love for children, you can't teach well. समझे? जो केयरिंग होता है ना अंदर से, नजर क्या होगा, मैंने तो मेरा काम कर दिया, वो नहीं सीखे तो मैं क्या करूं। Are you understanding? अगर if I have that love for my students, you will see such a teacher is a very very different type of a teacher. You must have that caring कि ये क्या इनका, हम क्या है, बड़े अच्छे सब स्टूडेंट्स हो जाते हैं, एकदम ये होता है उसने देखो, अरे मे बी दैट इज बिकॉज ही नेवर अटेंडेड योर लेक्चर। I'm just as I say, so please remember you have to look at yourself and evaluate yourself as a teacher. Now the one important question मैं बोल के मैं ये करती हूँ, are you a teacher by compulsion or are you a teacher by choice? बहुत important question पूछ रही हूँ। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको किसी और को जवाब नहीं देना है, खुद को अपने आप को जवाब देना है। आर यू अ टीचर बाय कंपल्शन और आर यू अ टीचर बाय चॉइस? उसका अर्थ क्या होता है? जो कहेगा, एंड 90% में दिखाती हूँ, आई डोंट वांट टू हियर योर आंसर बिकॉज 101% इट विल बी अ लाई, बिकॉज यू विल टेल मी दैट ओनली। आई डोंट वांट टू हियर, आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। व्हाट इज दैट? डू यू वेट फॉर holidays or do you wait for the term to start? Think yourself. Do you? Both. You think for yourself. When you are this teaching, do you complain about everything? ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, or do you feel that here I am, I have got a wonderful, I am in a noble profession? Do you feel कि अरे अगर आपका बेटा टीचर बनना या प्रोफेसर बनना चाहता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे मैंने तो भूल की, तुम भूल मत करना। Do you feel like that? Or do you feel I feel proud if he also becomes a teacher? Ask yourself, हाँ, दूसरे को पूछने की कोई जरूरत। Do you feel that passion? अच्छा, अभी सेकंड इनकम चाहिए इसलिए मैं टीचर बन गया, या कोई दूसरे इसके जॉब नहीं है इसलिए मैं टीचर बन। इट्स ओके इफ यू आर, जैसे ना मुझे पूछा जाता है कि आर यू नो, मैंने आर्किटेक्चर किया तो मेरे साथ में जो भी मेरे कलीग्स थे तो दे आर वेरी गुड आर्किटेक्ट्स एंड बहुत कमाते हैं, कहाँ है ना। तो जब मिलते हैं तो डू आई फील माय गॉड ये देखो कहाँ पहुंच गए, और मैं तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगता है? इफ ऐसे लगता है then I am a sannyasi by compulsion and not by choice. I don't feel like that when I meet them. Oh बहुत, oh I have 5 cars, fantastic, it is fantastic, I'm so happy for you. I don't feel. अगर मुझे ऐसे लगे तो I am a teacher, I am a sannyasi by what? Compulsion. I am a sannyasi by choice, so I am proud of being a sannyasi. Are you understanding? Am I proud of being a teacher? When I meet my friend who is a great engineer or a great this and is made a national name, do I feel अरे मैं तो अभी प्रोफेसर ही रह गया, ये तो क्या बन गए? Do you feel like that? If like that, then you are by compulsion. ठीक है, सबको ये लग्जरी नहीं होती है to choose a profession by choice. सबको ये लग्जरी है। I was fortunate to get to be what I wanted to be. बट सबको ये लग्जरी नहीं होती है। किसी को क्या होती है, एक लाचारी भी होती है, सेकंड इनकम चाहिए, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो यू नेचुरली हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर एंड यू हैव टू फीड योर फैमिली। तो इसलिए हम बने प्रोफेसर। आई एम ओके, एडमिट इट, आई एम अ टीचर बाय कंपल्शन। आई एम टेलिंग यू, मेक इट योर चॉइस टुडे। व्हाट? Doesn't matter. You were a teacher
teacher by compulsion. Make it your choice today, otherwise you will never ever be a good teacher. हम दो प्रकार के टीचर को ही याद रखते हैं, एक तो बहुत खराब और एक बहुत अच्छा, दूसरे सबको भूल जाते हैं. Is it a fact or not? आप तो टीचिंग प्रोफेशन में है इसलिए आप याद रखेंगे. मुझे है मेरे स्कूल के जो या कॉलेज के जो है दो प्रकार के टीचर ही याद है, जो बहुत खराब थे और जो बहुत अच्छे थे. दूसरे किसी का नाम भी याद कुछ नहीं याद है उनके बारे में. So now you decide what type of a teacher you want to be. Remembered, not remembered, and for what you want to be remembered, you can understand that for yourself. ठीक है? Become a teacher by choice, and it is. मैं तो कहती हूँ teaching is the most noble profession. लोग कहते हैं doctor is noble profession. I said no, no, no. Who made a doctor a doctor? It was a teacher who made them a doctor. Is it a fact or not? It's a teacher who made the doctor a doctor. So teaching is the most noble profession. And you are all what? Teachers. What a great. स्कूल में जब थी I had no respect for my teachers. कॉलेज में जो रिस्पेक्ट था वो और गिरा. सच में आई एम टॉकिंग दिस एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वेरी गिन के जो प्रोफेसर्स थे, गिन के जो स्कूल के टीचर्स थे, आज के दिन तक उनको याद रखती हूँ. And they were amazing, but on the whole I never had some great teachers in school or in college, but I met my guru. Then my respect for teachers and everyone became what? 100 times. Then I started valuing even मेरे KG class के teachers जो उन्होंने ABC सिखाया, वो सब सिखाया, सबके प्रति मन में खूब भावना होने लगी. और फिर अब तो मैं गुरु को देखती हूँ, टीचर्स को देखती हूँ तो एक ही चीज़ कर सकती हूँ, सिर्फ नमन कर सकती हूँ. आप सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, क्योंकि आप टीचर्स हैं. ये बहुत ही नोबल चीज़ है. और आपके जो अंदर जो गुरु भाव है, जो गुरुत्व है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ. और मेरा जो वचन है वो समाप्त करती हूँ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. नमस्कार. जब भी हमको एक्सप्रेस करना है, हमने देखा है भारत के लोग हैं ना, उसमें एक्सप्रेशन पावर नहीं है बहुत. हम लोग को पता नहीं कब से दबा के रखा है, तो वी डोंट एक्सप्रेस. ताली भी बजाएंगे ना तो हाफ हार्टेड बजाएंगे. बजाना है तो जोर से बजाओ, है तो मत बजाओ. आई शुड बी लाइक दैट. खुल के जो मन में है भाव है वो. अच्छा